जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी क्या हो रहा है, प्रॉपर ऑफिसर्स अब फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए प्रीमाइसेस पर आएंगे। और क्यों आएंगे? क्या आपने ऐसी गलती कर दी है जिसके जिसके बेसिस पर इंस्पेक्शन या फिर सर्वे जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि ये जो इंस्पेक्शन हो रहा है ये किस बेसिस पर हो रहा है और इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो आपको ना एक चीज ये पता होगी, सेक्शन 16 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का एक प्रोविजन है। और वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में दी गई हैं उसको फुलफिल करना होता है। अब उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो बातें लिखी गई हैं उसमें एक बात पता है क्या लिखी हुई है? उसमें एक बात लिखी हुई है कि जिस सप्लायर से जिस भी आपने पर्सन से माल खरीदा है और जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, आप उस गुड्स का जो पेमेंट है, उस इनवॉइस का जो पेमेंट है, वो अपने सप्लायर को करेंगे 180 डेज के अंदर। लेकिन अगर आपका 180 डेज का जो अमाउंट जो पीरियड है वो आपका एक्सपायर हो गया है, तो अब आपके ऊपर जो है वो फिजिकल इंस्पेक्शन फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर यूं कह लीजिए इंस्पेक्शन 67 का जो है वो इन्वोक किया जा रहा है, ये ग्राउंड लेते हुए कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने लिया है दैट इज नॉट इन एलिजिबल, दैट इज मतलब वो आपका इनवैलिड है, इन एलिजिबल है और आपको वो आईटीसी रिवर्स करना था, आपने गलत आईटीसी ले लिया है, इस वजह से इंस्पेक्शन जो है वो बनता है। अब ये बात दूसरी है, क्या ये ग्राउंड जो सेक्शन 67 के अंदर बना करके इंस्पेक्शन हो रहा है वो सही है या नहीं? बिल्कुल भी सही नहीं है। 67 के अंदर इस ग्राउंड के बेसिस पर इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके लिए एज अ अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशनल क्या है जो ट्रिगर पॉइंट है और इस चीज को समझना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है बैलेंस शीट क्लोजिंग का टाइम पीरियड। और बैलेंस शीट के अंदर अभी हम लोग क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे सन्डरी क्रेडिटर्स। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 180 डेज वाले जो ये प्रोविजंस हैं उसको ट्रिगर करता है। मान लीजिए आपने 31 मार्च 2026 का सन्डरी क्रेडिटर्स जो है वो दिखला दिया है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपीस। अब ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने 2 करोड़ रुपए दिखाए हैं, आपको ये देखना पड़ेगा इस 2 करोड़ रुपए के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और किन पार्टीज का कितना बैलेंस है। मान लीजिए इस 2 करोड़ के अंदर, इस 2 करोड़ रुपए के अंदर आपका एक पार्टी है रामू, जिससे आपने परचेजेस किए हैं और इसका जो अमाउंट है लेट से 50 लाख रुपीस का है। इसके बाद एक दूसरा पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसका नाम है श्यामू, जिससे आपने 1.2 सीआर की जो परचेजेस हैं वो करी हुई हैं। और एक तीसरा पार्टी है लेट से मिस्टर सी, जिससे आपने 30 लैक्स की परचेजेस करी हैं। अब यहां पर ना आपको क्या बाइफरकेशन ध्यान में रखना है कि आपका 180 डेज से ऊपर का कोई पीरियड का ओवरड्यू अमाउंट तो नहीं है। मान लीजिए ये 50 लाख के जो आपका बैलेंस शो हो रहा है 31 मार्च को, इसका इनवॉइस हो सकता है आपके पास 1 मार्च 2026 का ही आया हो। तो क्या इस रामू के 50 लाख के इनवॉइस में कोई समस्या आएगी? वो नहीं आएगी। आपको कब तक इसका पेमेंट कर देना है? 1 मार्च 2026 से 180 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये जो 1 करोड़ 20 लाख का जो बैलेंस आपके पास श्यामू का नजर आ रहा है, मान लेते हैं ये आपका है 1 अप्रैल 2025 के डेट का इनवॉइस, लेकिन आपके पास 31 मार्च 2026 को ये अभी तक आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। क्या इस पर 180 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? तो प्रोविजन तो एप्लीकेबल हो जाएगा, भले ही इसके अंदर जो भी डिस्प्यूट है वो तो करेंगे, डिस्प्यूट होना है। लेकिन क्या इस पर लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है, क्या 180 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है? यस। क्योंकि 1 अप्रैल 2025 का इनवॉइस है, 30 सितंबर 25 तक इसका पेमेंट होना था, 31 मार्च 26 को ये आज भी आउटस्टैंडिंग है। तो आपको ना एक आउटस्टैंडिंग एनालिसिस जो है वो इमीडिएट बेसिस पर करना है और आंख बंद करके क्रेडिटर्स नहीं दिखा देने। उसमें आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा 180 दिन से ऊपर हो गया है, कौन सा 180 दिन से कम का अमाउंट है। अब मान लीजिए ये 30 लैक्स का जो इनवॉइस है, इसकी जो डेट है वो 31 मार्च 2026 की ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये जो चीज है ना 180 डेज,
इसको लेकर के डिपार्टमेंट जो है अब प्राइमा फेसी आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, आपके जो बैलेंस शीट्स आपने अपलोड करी है 99C के साथ वगैरह वगैरह में, या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो वहां से क्रेडिटर्स का बैलेंस और उसके बाद जो फर्दर आपसे डिटेल्स लेकर के ये पता लग रहा है कि 180 डेज से ऊपर का पेमेंट जो है ओवर ड्यू हो गया है और आईटीसी आपने रिवर्स नहीं किया, तो सेक्शन 67 को इन्वोक करके सारी चीजें जो है वो करी जा रही हैं। अगर आपको मैं सेक्शन 67 का जो प्रोविजन है वो दिखाऊं तो इसमें मेंशन है, where the proper officer not below the rank of joint commissioner has reasons to believe that a taxable person has suppressed any transaction relating to the supply of goods or services or both, or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement. ग्राउंड ये लेते हैं ऑफिसर्स कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अपनी इंटाइटलमेंट से ज्यादा ले रखा है, इस वजह से आपका जो है ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो पहला पॉइंट, क्या हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इंटाइटलमेंट से ज्यादा लिया है? नहीं। क्या 180 डेज का पेमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम उस आईटीसी के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। एंटाइटलमेंट के लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ने प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आपको आईटीसी मिलेगा। और जो हमारा ये प्रोविजन है कि 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, तो वो कहता है आप रिवर्स करेंगे फिर रिक्लेम करेंगे जब आप पेमेंट कर देंगे, तो एंटाइटलमेंट पे सवाल नहीं उठेगा। दूसरी बात आती है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजंस का, कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजंस का, लेकिन आगे भी तो कुछ बात लिखी है, टू इवेड द टैक्स। क्या हमने 180 डेज का पेमेंट नहीं किया, इस नॉन कंप्लायंस की वजह से हमने क्या इवेजन कर दिया है टैक्स का? आंसर इज नो। तो दोनों ही ग्राउंड पर सेक्शन 67(1) में मामला टिकेगा नहीं। उस डिस्प्यूट की बात अलग है, लेकिन जो हमें कंप्लायंस लेवल पर चीजें देखनी है वो ये कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा अगर आपका 180 डेज से ऊपर का पेमेंट ओवरड्यू दिख रहा है इनवॉइसेस, क्योंकि आईटीसी एज पर डिपार्टमेंट जो है वो गलत तरीके से लिया गया है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अब आपको एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, जो भी बैलेंस शीट्स, जो भी बुक्स फाइनल हो रही हैं, उसके अंदर किस तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स और पार्टी का बैलेंसेस जो है वो दिखलाना है वो समझ में आ गया होगा। और अब आने वाला जो समय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटिगेशंस के एस्पेक्ट को लेकर के, क्योंकि जीएसटी एटी का ट्राइब्यूनल जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है लगभग सब जगह पर। तो यहाँ पर जो जजमेंट्स हैं, जो एनालिसिस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसके अंदर आपको अगस्त 2026 के अंदर हम लोगों ने बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का एनालिसिस, जिसके अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का एनालिसिस, प्री डिपॉजिट का 10% जमा होगा या नहीं होगा, टाइम बार्ड अपील्स के केस में अगर आपने रेक्टिफिकेशन फाइल किया था तो क्या होगा, ये सारा डिस्कशन किया है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं। इसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस, जो हमारा जेन्युइन परचेजेस को प्रोटेक्शन देने वाला जो जजमेंट आया था उसका भी, 10% प्री डिपॉजिट रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, डिपार्टमेंटल अपील्स, तो ये बेसिकली ना अगस्त का मैंने आपको दिखाया है इंडेक्स कि हम लोग किस तरीके से मैगजीन के अंदर कवरेज देते हैं। और आने वाले नेक्स्ट एडिशन में भी आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स के एनालिसिस जो हैं वो हर महीने प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप अगर इन कॉपीज को बुक कराना चाहते हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं, लिटिगेशन को बहुत ढंग से करना चाहते हैं, रिफंड का प्रोसेस समझना चाहते हैं, या फिर रिफंड किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या टैक्स लगना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, इनवॉइसिंग के प्रोविजंस, आईटीसी के प्रोविजंस, वैल्यूएशन के प्रोविजंस, सप्लाई का क्या होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, स्पेशल सप्लाई क्या होती है, बहुत सारा आपको जो है जीएसटी के अंदर पूरा कंप्लीट कवरेज अगर आप लेना चाहते हैं, 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। आप इमीडिएट सारी क्लासेस का एक्सेस एंजॉय कर सकते हैं और अगले 1 साल तक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस उन क्लासेस को कर सकते हैं। अगर आप ये क्लासेस देना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।